पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने इंडिया के 6 नहीं 7 तैयारे गिराए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। यह एटमी जंग भी हो सकती थी, मुदाखलत करके रुकवाई। साफ बताया, लड़ाई जारी रही तो तिजारत नहीं करूंगा। पाक भारत समेत दुनिया में 7 जंगें रुकवाई। ट्रंप ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, गजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी का इल्म नहीं, गजा में जंग बंद और अमन की तरफ जाना चाहिए। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा नजरअंदाज। सैलाब की पेशगी इत्तला थी, लेकिन सिफारती जराए से। भारतीय हाई कमीशन का पाकिस्तानी हुक्काम से 24 घंटों में दूसरा राबता। दरियाए तवी में पानी छोड़ने और दरियाए सतलुज में मुमकिना सैलाब से मुताल्लिक बताया। पाकिस्तान ने भारत का इकदाम सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है, भारत ने सैलाबी इंतबा इंडस वाटर्स कमीशन की बजाय सिफारती जराए से दिया। ये मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान और बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम पर मनफी असरात डाल सकती है। भारत ने दरियाए तवी में पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज बिफर गया। चश्तियां के मकाम पर 200 से ज़ायद बस्तियां डूब गईं। कसूर बुरेवाला में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों अफराद घरों में महसूर। कहरोड़ पक्का के करीब बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ एराजी में पानी का राज। रिहाड़ी में हेड इस्लाम से मुत्तसिल इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल। भारत ने सतलुज के बाद दरियाए रावी में भी पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब में 24 घंटों के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए जेहलुम में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शहरियों का बर वक्त इनखिला यकीनी बनाने का हुक्म। जानी नुकसान से बचाव के लिए तमाम तर मुयस्सर वसाइल मुहैया करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने तीनों अफराद को शाबाशी, सर्टिफिकेट्स और 25 लाख रुपए फी का इनाम से नवाजा। वज़ीर आज़म का मुतासिरा गांव को मॉडल विलेज बनाने का ऐलान। कहा, आप जैसे लोग पूरी कौम के लिए मसीहा का दर्जा रखते हैं। वसीयत खान इंसार और मोहम्मद खान ने ग्लोव की पेशगी इत्तला देकर इंसानी जानें बचाई थी। दूसरी जाने वज़ीर आज़म ने BISP के तहत 1 करोड़ डिजिटल वॉलेट्स अकाउंट्स का इजरा कर दिया। शहबाज शरीफ की हिदायत पर 1 करोड़ मुफ्त मोबाइल सिम्स की फराहमी का भी आगाज। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, BISP में जिद्दत शहीद बेनज़ीर भुट्टो के विजन की अक्कास है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ताल्लुक रत्तो डेरो के गांव का दौरा। बिलावल भुट्टो ने 9 तामीर शुदा घर सैलाब मुतासरीन के हवाले किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इलाका मकीनों के साथ घुल मिल गए। कमसिन बच्चे से पूछा, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? तो अली हमजा ने जवाब दिया, वो बड़ा होकर पायलट बनेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, आप पायलट बनकर दुश्मन के जहाज गिराना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह फरियाल तालपुर भी बिलावल भुट्टो के हमराह थे। पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल मंसूबा मुस्तरद कर दिया। आलमी बरादरी से इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा। सहूनी मंसूबा अमन के लिए खतरा। गजा में फौरी जंग बंदी की जाए। गजा में कहत की सूरत हाल, फौरी इक़दामात नागुज़ीर। पाकिस्तान फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत का हामी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का जद्दा में OIC के गैर मामूली इजलास से खिताब। इसहाक़ डार की सऊदी अरब, ईरान, मलेशिया, बांग्लादेश और सोमालिया के वज़राए ख़ारिजा से मुलाकातें। फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती और गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का इयादा। इसराइल ने गजा पर कहत मसल्लत कर दिया। बच्चों और ख़वातीन का कत्लेआम किया जा रहा है। फ़लस्तीन की सरजमीन मुसलमानों को पुकार रही है। फ़लस्तीनी नुमाइंदे की जद्दा में OIC वज़राए ख़ारिजा के इजलास में दुहाई। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान अस सऊद ने कहा कि गजा में इसराइली हमले आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं।
मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम कबूल नहीं। तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा बोले, गजा पर इसराइली कब्जे का मंसूबा नाकाबिल कबूल, जबरी कहत इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। पीटीआई रहनुमाओं को 9 मई के एक और मुकदमे में बड़ी सजाएं। फैसलाबाद एटीसी ने राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले केस का फैसला सुना दिया। पीटीआई के 17 कायदीन समेत 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा। उमर अयूब, जरताज गुल, शिबली फराज, कमल शोजुब को 10-10 साल की सजा। अशरफ सोहना, फरखंदा कोकब, राय हसन नवाज, राय मुर्तज़ा इकबाल को 10-10 साल का कैद। MPA शेख शाहिद जावेद को 3 साल और इस्माइल सेला को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। केस में 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई गई। 34 मुल्जिमान को मुकदमे से बरी कर दिया गया। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को बरी कर दिया गया। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का मुकदमा थाना समनाबाद में दर्ज था। 109 मुल्जिमान का ट्रायल मुकम्मल होने पर सजाएं सुनाई गई। सलमान अकरम राजा का बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई ओहदे से मुस्ताफी होने का फैसला। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान। कहते हैं, पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के रकीक हमलों को सहा, जिसका कोई मलाल नहीं। ये एक ऐसा वाकया हुआ जो मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। मेरी जिंदगी खुली किताब है, कोई अमल किसी उसूल से मुतसादिम नहीं। मेरा मुख्तसर खानदान मेरे साथ खड़ा है। पार्टी के लिए वकालती खिदमात बिला मुआवजा जारी रखूंगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जापान का कामयाब दौरा। पंजाब में तरक्की के नए रास्ते खुल गए, समरात सामने आने लगे। सेहत, ज़राअत, डेयरी समेत मुख्तलिफ शोबाजात में नए मंसूबे शुरू करने पर इत्तफाक। सेवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जदीद जापानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मरीम नवाज ने एक्स पर बयान में कहा, 100 बसें 2 रोज़ कबल चीन के शहर शंघाई से पाकिस्तान के लिए रवाना हुई। दिसंबर तक पंजाब के हर शहर में इलेक्ट्रिक बसेस दस्तयाब होंगी। इलेक्ट्रिक बसों का किराया सिर्फ 20 रुपए है। लाहौरियों के लिए बुरी खबर, कचरे पर भी टैक्स लग गया। आइंदा हफ्ते से यूटिलिटी बिल्स के साथ कचरा उठाने के बिल भी भेजे जाएंगे। तर्जुमान LWMC का कहना है, इब्तदाई तौर पर पॉश इलाकों और कमर्शियल मार्केट से फी मरला के हिसाब से बिल लिए जाएंगे। शहर में 5 से 40 मरला इमारत को 300 से 5000 रुपए का बिल मिलेगा। देहात में इमारत का बिल 200 से 400 रुपए तक होगा। उधर इस्लामाबाद की रिहाइशों के लिए पानी और सेवरेज चार्जेस बढ़ाने का फैसला। CDA बोर्ड ने वाटर एंड सैनिटेशन चार्जेस बढ़ाने की मंजूरी दे दी। पानी और सेवरेज चार्जेस में तरमीम पर समाअत 3 सितंबर को होगी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का 25 नए मेंबरान से दोबारा हल्फ लेने का फैसला। मखसूस नशिस्तों पर अपोजिशन के मुंतखब अरकान ने इनकार कर दिया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने कहा, आइन में असेंबली अरकान से हल्फ लेना स्पीकर की जिम्मेदारी है, गवर्नर की नहीं। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने दोबारा हल्फ बर्दारी ड्रामा करार दे दी। कहा, आइन में कहीं भी दोबारा हल्फ बर्दारी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। स्पीकर को बता दिया, मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान दोबारा हल्फ नहीं ले सकते। अव्वल का चांद नजर आ गया। 12 रबीउल अव्वल बरोज हफ्ता 6 सितंबर को होगी। विफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का आज से अशराए रहमतुल लिल आलमीन अकीदत व एहतराम से मनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी कहते हैं, गवर्नर हाउस में पूरा माह ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। ईद मिलादुन नबी प्रोग्राम के तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा करूंगा। सईद गनी के भाई के खिलाफ तशद्दुद केस। कराची ATC का मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात लगाने पर इस्तफसार। फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान को 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। आइंदा समात पर मुल्जिमान के खिलाफ पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली।